हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम 8.2 का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पुराने स्टूडेंट है वो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि एक नई बात आई है कि खरीदना और बेचना, जब भी किसी वस्तु को किसी मूल्य पे खरीदा जाता है तो उसको कहते हैं क्रय मूल्य, और जो वस्तु का बेचने का मूल्य होता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। इन क्रय मूल्य पर ही हम लाभ और हानि और उनका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो उसकी क्या कंडीशन होगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम साथ साथ में देखते जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि 80 वस्तुओं का जो खरीदता है वो मूल्य है 2400 रुपये। तो उसको हम लिखेंगे 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, खरीदने का जो मूल्य है वो है क्रय मूल्य। ये हमें दे रखा है परसेंट में 2400 रुपये। नेक्स्ट पर्सन में क्या दिया हुआ है कि वह उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य पर लाभ कितना है, रुपए का 16%, ये है लाभ। तो 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य पे लाभ दे रखा है 1600 रुपये। तो यहाँ हमने लिखा है 2400 का 16% हमें लाभ हुआ है। तो इसको हम प्रतिशत मान को संख्या में मान ज्ञात कर लेते हैं। 2400 का मतलब गुणा 16% हटेगा तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब बचा 24 गुणा 16। इसकी हम गुणा करवा लेते हैं। 16 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 16 चौक 64, हासिल लगी 6, 16 दूनी 32 और 6 38, यानी कि लाभ हुआ 384 रुपये। ये हमने जो प्रतिशत लाभ था उसको संख्या में मान ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है कि क्रय मूल्य के साथ जो भी लाभ या हानि है, लाभ है तो क्रय मूल्य के साथ जुड़ जाएगा और हानि है तो वो क्रय मूल्य से घट जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ है लाभ, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये जुड़कर हमारे पास क्या आएगा विक्रय मूल्य। 2400 रुपये क्रय मूल्य, 384 रुपये लाभ, तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 2784 रुपये आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य। अब पर्सन में क्या पूछा गया है, पर्सन में पूछा है कि एक वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और यहाँ ये हमारे पास आंसर आया है 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो अब हम क्या करेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 80 का विक्रय मूल्य था 2784, एक का निकालना है तो हम क्या दे देंगे 80 का भाग दे देंगे। तो भाग देते हम, बटे में रहा 10, यानी ये 10 बार गया और ये 348 बार। तो अब हम 10 का भाग देंगे तो हमारे पास रहा 348 बटे 10। अब हम देखते हैं बटे में 10 है तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा इसको दशमलव में बदल लेंगे। 1 जीरो है तो दाएं से इधर एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक वस्तु का विक्रय मूल्य। 80 का हमने निकाला था पहले और फिर हमें पूछा है प्रश्न में एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो हमने 2784 में 80 का भाग दिया तो हमारे पास आया 34.8 रुपये एक वस्तु का विक्रय मूल्य। नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कोई वस्तु का जो मूल्य है वो 15,500 रुपये दिया हुआ है। फिर इसने क्या पूछा है, क्या बताया कि 450 रुपये उस पर मरम्मत का खर्चा और लग गया। तो 450 रुपये मरम्मत खर्च किए गए थे। यदि उसे फिर भी 15% लाभ के साथ बेचा जाता है तो वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में
क्या लिखेंगे हम सबसे पहले जो दिया हुआ है, तो वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है 15,500 रुपए। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि मरम्मत पर खर्च, तो मरम्मत पर एक्स्ट्रा जो खर्च हुए वो कितने हैं 450 रुपए। अब मरम्मत का खर्च करने के बाद वस्तु का जो मूल्य होगा वही क्या होगा, इसका वास्तविक क्रय मूल्य होगा। तो इसको हम लिखते हैं मरम्मत के बाद वस्तु का क्रय मूल्य। पहले मूल्य था 15,500 रुपये प्लस 450 लगे इसकी मरम्मत पर खर्च, तो टोटल जो मूल्य आया 15,950 रुपये, ये इसका वास्तविक क्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि अब भी उसे वो क्या है 15% लाभ के साथ बेच रहा है, तो इसका हम लिखते हैं क्रय मूल्य पर 15% लाभ। तो ये तो मान दे रखा है लाभ का प्रतिशत में। अब संख्या में जब हम मान निकालें तो वो क्या आएगा क्रय मूल्य का 15%, तो क्रय मूल्य है हमारा 15,950 का 15%, ये आ गया लाभ। इसको हम सॉल्व करते हैं। 15,950 का मतलब गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। फिर हम देखते हैं कि ये 5 के पाड़े से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। फिर हम देखते हैं इसको 2 के पाड़े से काट दें, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो भाग तो पूरा जाएगा नहीं, किसमें मान आएगा दशमलव में। तो इसको काटें हम, 2 सत्ते 14, 1 शेष रहा 19, 2 नीम 18, 1 शेष रहा 15, 2 सत्ते 14, 1 शेष रहा, दशमलव लगा के 0, 2 पंजे 10। तो ये हमारे पास मान आ गया 797.5, गुणा में है हमारे पास 3, इसकी गुणा करवा देते हैं, 2392.5 रुपये। ये क्या हुआ कि हमें क्रय मूल्य पर लाभ का मान प्राप्त हुआ। अभी हमारे पास ये क्या आ गया लाभ आ गया। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उस वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी अगर लाभ होता है और फिर विक्रय मूल्य पूछे तो हमेशा क्रय मूल्य के साथ वो लाभ की राशि जुड़ जाती है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। लाभ आ गया हमारा 2392। अब हम लिखते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, कौन सा क्रय मूल्य लेंगे कि मरम्मत के बाद जो वस्तु का क्रय मूल्य आया वही इसका वास्तविक मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य है 15,950 प्लस लाभ है 2,392.5। इनको हम जोड़ देते हैं, जीरो हम लगा सकते हैं, दशमलव के बाद कोई संख्या है उसके बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, या 0.5 भी रख सकते हैं। तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ चुका है 18,342.5 रुपये। तो ये इसका लाभ के बाद जो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना था वो हमें प्राप्त हुआ है।